सच्चिदानंद भगवान की बंधु, भगवान को कोई धोखा दे ही नहीं सकता है। चाहे जहां आप बैठे, चाहे जहां आप रहे, आप सोच रहे हैं मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं। आप जो अच्छा करेंगे, आप बुरा करेंगे, सब कुछ भगवान देखते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर प्रकाश श्री रामचरितमानस में डाला है। बेन पद चलाए सुने गहो काला, और कर बेन करमो करे वेदना। ऐसे भगवान आनन रहे तो सकल रस भोगे, बिनो बारे बकोता बर जोगी। ध्यान से सुनिएगा। एक कथा है लोकमान शिल्पकार का, और लोकमान शिल्पकार बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति बनाता था, बहुत सुंदर। सभी देवी देवताओं का मूर्ति वो बनाता था। एक बार शिल्पकार लुकमान बैठा था, एक संत जी आए। संत जी को हस्त रेखा लुकमान दिखाने लगा। संत जी मस्तक रेखा देखे, फिर हस्त रेखा देखने लगे और कहने लगे कि लुकमान देखिए, झूठ और सच, अगर झूठ बोलूंगा तो हमारे लिए ये अपराध है, अगर सच बोलूंगा तो आपसे रहा नहीं जाएगा। लुकमान जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज संत जी, आप सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। और वास्तव में बताया गया है कि नहीं असत्य समो पातक पुंजा, अग्र सम हो के कोटे के गुंजा। और जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी श्रोता बंधु, और सभी से मेरा निवेदन है, अरे कुछ ना करें, कुछ ना करें, लेकिन सच आप बोले। क्योंकि बताया है कि साच बराबर तपो नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। लुकमान ने कहा कि महाराज सत्संग बताना, आप संत होकर के, ब्राह्मण होकर के आप झूठ क्यों बोलेंगे? जो होगा वो देखा जाएगा। कर पाऊंगा तो कुछ सुधार कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं है, जैसा होगा देखा जाएगा। संत जी ने कहा, अरे लुकमान, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा संत जी ने कहा, लुकमान
चुप हो गया, कुछ बोलता ही नहीं। संत जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसके आंख से आंसुधारा चलने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा में आया है कि धन्य है महाराज राजा परीक्षित, जिन्होंने अपने मृत्यु को सुना कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गंगा जी के किनारे सुंदर व्यास आसन बनवाया। बड़े बड़े धुरंधर महात्मा श्री सुखदेव ऐसे ज्ञानी महापुरुष वहां पहुंचे। तो कहने का भाव यह है कि अपनी मृत्यु सुन करके महाराज राजा परीक्षित जी खुश हुए, और कोई खुश नहीं होता है। हम आप अगर सुन ले कि फलाने दिन हमारी मृत्यु होगी तो खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, रोने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसी बात आ जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चिंता साक्षात मनुष्य को जलाती है। चिंता जो है जीवित मनुष्य को जलाती है, और चिता मरे हुए मनुष्य को जलाती है। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन लुकमान ने चिंतन नहीं किया, चिंता करने लगा। क्या चिंता किया कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। घर पे गया, भोजन पानी नहीं किया, पत्नी से नहीं बताया सच बात, और सुबह लुकमान शिल्पकार का एक हितैषी यानी दोस्त, वो भी शिल्पकार था, आया पूछने लगा कि अरे लुकमान, क्या कारण है कि तुम्हारे चेहरा के ऊपर उदासी छाई हुई है। लुकमान बताने लगा कि क्या कहूँ भाई, कह नहीं पाता हूँ, अब तो केवल 6 दिन बचे। कल ही एक संत जी ने बताया था कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब केवल शेष 6 दिन बचे। कहते हैं जैसी होवे होत बा वैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। उसका दोस्त जो था वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। कहा अरे लुकमान, इसके लिए तू क्या चिंता करता है, अरे चिंता छोड़ दे, मैं बताऊं। कहा बताओ भैया। कहा अपने ऐसा 100, 200, 300 मूर्ति तैयार कर दे, लाइन से लगा दे, और भगवान भी धोखा खा जाएंगे। यमदूत या अमरात तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वो भी सोचेंगे और वापस चले जाएंगे। बंधुओं, लुकमान ने क्या किया कि 10, 5, 20 दोस्त को अपने बुला लिया और मूर्ति तैयार करने लगा अपने तरह, खूबसूरत। और वास्तव में लुकमान शिल्पकार ने कमाल कर दिया, ऐसा मूर्ति बनाया, ऐसा रंग चढ़ा दिया कि कोई पहचान ना पाए। शेष 1 दिन जब रह गया, कुछ ही पल बाकी रह गए,
सुबह से शाम यमदूत लेने के लिए आए और यमदूत चारों तरफ घूम रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। अरे मृतलोक में ऐसा गांव और ऐसा मनुष्य तो हमने नहीं देखा, अब मैं किसको ले जाऊं। बंधुओं वापस चले गए। धर्मराज जी भी आए, वो भी वापस चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी आए स्वयं, और ब्रह्मा जी कुछ समय नेत्र बंद करके और सोचने लगे कि सारे सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन क्या कोई और मृतलोक में ब्रह्मा हो गया? ऐसा गांव तो मैंने नहीं देखा और ऐसा मनुष्य मैंने नहीं देखा। ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हुए, कुछ सोच विचार नहीं आ रहा है। बंधुओं विष्णु भगवान आए, लक्ष्मी नारायण भगवान, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने क्या किया? प्रशंसा करने लगे और मनुष्य के मुंह पर मक्खनबाजी या प्रशंसा ज्यादा नहीं करना चाहिए, ना किसी को करना चाहिए और ना किसी को सुन करके खुशी होना चाहिए। खुश ना हो कि हमारा आज ये इतना बड़ाई कर रहा है, इतना प्रशंसा कर रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बोले मधुरो बचन जिम मोरा और खाए महाए हृदय कठोरा। जो पीठ के पीछे आपका सराहना करे वो आपका पक्का दोस्त है, हितैषी है, आपको चाहने वाला है। और जो मुंह पर मक्खनबाजी बढ़ाए बढ़ाए करे तो समझ लो इसका दिल काला है। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई अरे इतना कारीगर, इतना कमाल कर दिया भाई लुकमान, आपने कमाल कर दिया। अगर आप बाहर निकल आए तो आपके गले में पुष्प का माला हम डाल दें। बहुत प्रशंसा किया। जब लक्ष्मी नारायण भगवान ने प्रशंसा किया तो लुकमान निकलता है और जैसे निकला तो तुरंत यम के दूत हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ लिया तो कहने का भाव, बिन पग चलाए, बिन पग चलाए सुने दिल काना, कर दिल करम करे विधनाना। विष्णु भगवान ब्रह्मा या जो देव वो कहाँ आए थे वो तो चले गए, क्योंकि लुकमान बड़ा खिलाड़ी था। लुकमान ऐसा खिलाड़ी कोई हुआ नहीं, ना है ना आगे होगा। लेकिन पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, पत्नी समझाया करती थी कि अनाप शराब ना करो, भगवान देख रहा है। ज्यादा अहंकार मत करो, घमंड मत करो, दूसरे को धोखा मत दो। 1 रुपये का 1000 रुपया कमाने का
जो मन रखते हो वो गलत है। आज वो कह रही है, अरे मारा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मारा गए मारा गए मारा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए। क्या कह रही है? तब तो कहा सैया कहना न माने, तब तो मेरा सैया कहना न माने, मेरे बचनिया को झूठ ही माने, अरे बस है ठठरिया पे, बस है ठठरिया पे लादा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मजेदारे मामोर पिया। तब तो कहो सैया हम बड़े गुनिया, तब तो कहो सैया हम बड़े गुनिया, माता पिता जब वो समझा रहे थे न मानो कहानियां, अरे ठठे ठठरे हरे हरे बसवा पे लादा गए मजेदारे मामोर पिया, मारा गए मजेदारे मामोर पिया। सीताराम 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 सीताराम, बोले सच्चिदानंद भगवान के।